नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा, एक जागरूक नागरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता, देश के लिए और लोगों के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए आज तक 50 से अधिक बार जेल जा चुका। 24 नवंबर 1975 की आपातकाल की इंदिरा गांधी से माइक छीनने की प्रयास करते हुए हुई जेल के साथ, उस लंबी जेल यात्रा के साथ दोस्तों, मैंने अनेक बार अपनी वीडियो डाली। पिछली जो आखिरी वीडियो थी मेरी, वो 6 फरवरी को डाली थी दिल्ली के चुनावों के दौरान। तब मैंने केजरीवाल से कुछ सवाल पूछे थे। उससे पहले शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर के केंद्र सवाल के लगातार जवाब मांगता रहा। मित्रों, जो आज मैं आया हूँ वो सवाल फिर से केजरीवाल से। 24 मार्च को दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 25 मार्च से लॉकडाउन वैसे ही शुरू था देश भर में, लेकिन केजरीवाल चाहते क्या हैं ये मैं समझ नहीं पाया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद मार्च के अंत में केजरीवाल और उनके लोगों ने, उनके चुने हुए विधायकों ने मजदूरों की बस्तियों में, मायापुरी में, नारायणा में और जहाँ जहाँ मजदूर थे, उत्तर नगर साइड पे, नांगलोई साइड पे, मुंडका साइड पे, ओखला साइड पे लगातार प्रचार किया कि बसें जा रही हैं आपको आपके घरों में भेजने के लिए, चूँकि ये तो शायद 6 महीने तक नहीं खुलेगा लॉकडाउन। लोग पैदल चलते हुए, बसों के ऊपर चलते हुए, रेला बन गया एक आनंद विहार की तरफ जाने का। ये रास्ता दिखाया केजरीवाल ने मजदूरों के द्वारा सरकार को ब्लैकमेल करने का, कि सरकार को ब्लैकमेल कैसे किया जा सकता है, ये रास्ता केजरीवाल ने दिखाया। देश को अराजकता की ओर ले जाने का, दिल्ली को अराजकता की ओर ले जाने का। बार बार झूठ बोल रहा था कि हमने 8 लाख लोगों के लिए खाने के पैकेट का बंदोबस्त किया है। हमने कितने चला दी हैं सवेरे नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात को भोजन की, 8 लाख लोगों की व्यवस्था की है। वो कितने कहाँ हैं? उन कितनों के ऊपर कोई दबाव ना आए, लोगों को खिलाना ना पड़े, इसलिए लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ से लोग आए हैं वहाँ को अपने घरों को चले जाएं। दिल्ली में लोग रहे नहीं। दिल्ली में जितने काम धंधे चलते हैं, जितनी इंडस्ट्री चलती है, उनके अंदर जो मजदूर काम करता है वो कल को जब खुल जाएंगे तो तब मजदूर ना रहे दिल्ली के अंदर, तब उनको खोलने में दिक्कत आए। ये केजरीवाल ने करके दिखाया, लेकिन बना हुआ है साधु। उसके अलावा केजरीवाल ने आज तक दिल्ली के अंदर कोरोना के मरीजों की, कितने लोग पेशेंट हैं, कितनी मौतें हो गई, ये लगातार छुपाता रहा, लगातार प्रयास करता रहा। लोगों को जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटलों में टेस्ट नहीं किया जा रहा, उनको हॉस्पिटलों के अंदर क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही अमित राणा भारत नगर थाने के अंदर जो तैनात था, उसके साथी उसको लेकर के भागते रहे कि इसके टेस्ट करो, इसको हॉस्पिटल में दाखिल करो, हमें संदेह है कि इसको कोरोना हो गया है। उसको दाखिल नहीं किया। उसके बाद में जब वो मर गया तो कहने लगा कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। अरे भले आदमी, जो काम हज़ारों रुपए में हो सकता था या लाखों रुपए में हो सकता था और उसकी जान बचाई जा सकती थी, तू पैसे तो दे रहा है लोगों के, तेरे बाप के तो पैसे हैं नहीं। वो पैसे लोगों के कर्ज से, लोगों से टैक्स ले करके वो पैसे वसूलेगा और उनके घर का प्राणी चला गया, वो किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया। ये तेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ सब, लेकिन तूने उसकी परवाह नहीं करी। तू आज भी आंकड़े छुपा रहा है। दिल्ली के अंदर 9,000 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10,000 से ज़्यादा भी नहीं है, 11,000 से ज़्यादा भी नहीं है, 12-13 हज़ार से भी शायद ज़्यादा नहीं है, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये आंकड़े छुपा रहा है। सरकार ने दिल्ली को सारी की सारी दिल्ली के 11 के 11 जिलों को रेड जोन के अंदर रख दिया केंद्र सरकार ने। जब तीसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन खोला, सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी, गृह मंत्रालय ने, कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ जो काम हो सकते हैं, रेड जोन को छोड़ करके रेड जोन के अंदर जो काम हो सकते हैं सुविधा से, उनको करने दीजिए, बाकी के कामों को बंद कर दीजिए। आपने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले शराब के ठेके खोले। शराब के ठेके खोलते ही अगले दिन उसके ऊपर 70% कोरोना टैक्स लगा दिया, सरचार्ज। क्यों? क्या सोच करके लगाया? आपने तो अपना मुनाफा बढ़ा लिया, चूँकि आपको अखबारों के अंदर अपने इश्तिहार छपवाने हैं, आपको अपनी पब्लिसिटी के लिए पैसा चाहिए,
क्या आपने एमसीडी के लोगों को पैसा दिया? क्या आपने दूसरे लोगों को पैसा दिया? जो शराब की बोतल 500 रुपये की वो आपने 850 रुपये की कर दी। जो तो दे सकता है वो तो दे देगा। जो गरीब आदमी शराब के ठेकों की लाइनों के अंदर लगे हुए हैं शराब खरीदने के लिए, वो जो 70% देंगे वो कहाँ से लाएंगे? चोरी चकारी करेंगे, घर में अपना माहौल ख़राब करेंगे, बीवियों के जेवर छीनेंगे, बच्चों की गुलगें तोड़ेंगे, उन पैसों को शराब के अंदर खर्च करेंगे और माहौल को बिगाड़ेंगे और बाद में ये लूट पाट करते घूमेंगे दिल्ली में। अभी खुल लेने दो दिल्ली में पूरी तरह से। केजरीवाल ने कह दिया कि 17 तारीख को फिर से खोल दो दिल्ली। ये सारी दिल्ली खोलने के चक्कर में आप मेट्रो चला दो, डीटीसी चला दो, मॉल्स खोल दो। चूँकि मॉल्स वालों से रिश्वत मिलेगी इसको, बड़े लोगों के शोरूम हैं। डीटीसी में क्या ले लेगा तू? महिलाओं के लिए तूने फ्री कर दी डीटीसी की सर्विस। महिलाएं तो उसमें बैठ के चली जाएंगी, बाकी के लोग कहाँ से जाएंगे काम धंधे में अपने में? तूने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तूने पेट्रोल के ऊपर वैट बढ़ा दिया, 2 रुपये लीटर, 2.25 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, 7 रुपये लीटर तूने डीजल बढ़ा दिया। तूने एक बार भी सोचा कि ये पैसा जो निकलेगा, ये लोग जो निम्न वर्ग के लोग और मध्यम निम्न वर्ग के लोग जो बाइक पे जा रहे हैं, जो 2 व्हीलर पे जा रहे हैं या किसी तरीके से कार पे जा रहे हैं, वो लोग ये पैसा कहाँ से लाएंगे? 1.5 महीने से तो वो लोग घर पे बैठे हुए थे। अब खुलते ही उनकी जेब में कहाँ से इतने पैसे आ गए कि वो तुझे टैक्स के रूप में दे चुके? उनको अपने काम धंधे पे जाना, तनख्वाहें वैसे कम हो गई, रोज़गार कम हो गए और तूने अपने टैक्स बढ़ा दिए क्योंकि तूने अखबार में अपनी फ़ोटो छपवानी है। बार बार बड़े बड़े इश्तिहार कि कोरोना के लिए ये, कोरोना के लिए वो। अरे 2 महीने हो गए सारी दुनिया को प्रचार करते हो, सबको पता है। तू किचन नहीं चला रहा, तू लोगों को राशन नहीं बांट रहा, तूने सिर्फ 67 टन राशन बांटा है, बाकी का तूने राशन नहीं बांटा। लोगों को तू आज भी भेजे जा रहा है। जो आज औरैया के अंदर 24 लोगों की मौत हुई है ट्रक के नीचे आके, वो लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ से जा रहे थे? वो लोग दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। क्यों नहीं तूने रोका दिल्ली में उन लोगों को? तू किसानों का हितैषी बनता घूम रहा है, तू मजदूरों का हितैषी बनता घूम रहा है। तू ना बिजली फ्री दे रहा, ना पानी फ्री दे रहा, जो तूने वादे किए थे। ये सारे वादे छोड़ करके तू लोगों को लूटने पे लगा हुआ है। तू केजरीवाल, तू कसाई है, गिद्ध है, क्या है? इंसान तो तू है नहीं। दिल्ली का मुख्यमंत्री तुझे बना दिया पता नहीं कैसे लोगों ने। मेरा सरकार से अनुरोध है, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसे जेल में डाला जाए। आपराधिक षड्यंत्र के मामले में तबलीगी जमात के लोगों को भी इसी ने इकट्ठे किया था और इसी ने भड़काया था। ये मेरा आरोप है। धन्यवाद। जय भारत।